हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टू सर्कल ऑफ अ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों के सेंटर का बीच डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ठीक है, लेंथ फाइंड करनी है, कॉमन कोड मतलब उन दोनों के बीच में जो कॉमन कोड बनेगा उसकी लेंथ फाइंड करनी है। देखो मैंने एक फिगर बना रखा था, वो थोड़ा गलत बन गया तो मैंने फिर से ड्रॉ किया। फिगर कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। एक सर्कल दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, जिसका सेंटर क्या होगा, ए मान लो। ठीक है, दूसरा सर्कल है दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो ऐसे बनेगा थोड़ा, है ना, दूसरे सर्कल के सेंटर को टच कर रहा है ना। ठीक है, अब देखो इसका दूसरे वाले सर्कल का रेडियस कहां बनेगा, यहां पर बनेगा, मतलब सेंटर। ठीक है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच का कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। दोनों के बीच का मतलब दोनों के सेंटर के बीच का 4 सेंटीमीटर का बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन दी 4 डिस्टेंस बिटवीन दी देयर सेंटर, दोनों के बीच का सेंटर का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा इसका कॉमन कोड। बड़े वाले का भी कोड है, छोटे वाले का भी कोड है। और ये क्या हो जाएगी, रेडियस किसकी, बड़े वाले सर्कल की। रेडियस होती है ना, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगी क्या, बड़े वाले सर्कल की 5 सेंटीमीटर। मैंने इधर एक्सप्लेन किया। C1 सर्कल है, C2 सर्कल ड्रॉ करा। ठीक है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर किसकी, बड़े वाले सर्कल की, है ना। और ठीक है, अब देखो और इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर ये किसका है, छोटे वाले सर्कल का। ये सेंटर किसका है, बड़े वाले सर्कल का, ए। ठीक है, C1 का। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है जो हमारा CD क्या है, CD कॉमन कोड क्या है, CD। तो CD फाइंड करना है, CD फाइंड करना है। कैसे करेंगे, अब ये देखो जो CD है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, PA के। तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोलेंगे हम, कि जो हमारा CP होगा वो इक्वल किसके होगा, PD के। ठीक है, और जैसे ही अगर हमने CP निकाल लिया, और मैं बोल सकता हूं जो हमारा CD होगा वो दुगना होगा किसके, 2CP के। या तो ऐसे निकाल सकते हैं या हम ऐसे कर सकते हैं, CD इक्वल टू क्या होगा, CP प्लस में CD। ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखेंगे कैसे करें। मैं लिख दिया, मैंने इधर क्या क्या गिवन दे रखा था। सर्कल C1 विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल C2 विद रेडियस 3 सेंटीमीटर। और इधर मैंने देखा हमने क्या बोला था, जो हमारा PA है वो परपेंडिकुलर है किसका, CD के। इसका मतलब जो हमारा CP है वो इक्वल किसके है, PD के, क्योंकि परपेंडिकुलर फॉर्म O। ठीक है, O नहीं है, P है। P ऑब्जेक्ट ऑफ अ कोड, है ना। P पे क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है ना, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ P। अब हमने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। देखो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री बना रहा है। ये P है, A है, ये C है। ठीक है, ये C है, ये वाला पॉइंट, और ये D है। ठीक है, ये हमें 5 सेंटीमीटर है, ये हमें 4 सेंटीमीटर है। ये वाली साइड निकाल सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला ये हमारा होता है क्या, H। इसके नीचे वाला ये होता है हमारा B बेस, ये होता है हमारा P परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, H स्क्वायर P स्क्वायर और B स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला, H स्क्वायर P स्क्वायर और B स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज थ्योरम, H स्क्वायर क्या होगा, ये देखो H स्क्वायर क्या होगा, CA का स्क्वायर इजकल टू में P स्क्वायर क्या होगा, CP का स्क्वायर, और B स्क्वायर क्या होगा, PA का स्क्वायर। लिख दिया, अब वैल्यू पुट कर दी। CA हमारा 5 सेंटीमीटर, CP हमारा कितना है नहीं पता, हमें निकालना है।
और पी ए हमारा 4 सेंटीमीटर लिख दिया। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5 होगा, पंजे पंजे 25। सी पी का सी पी 4 का क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 लिख दिया। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस का उधर जाके माइनस, तो 16 में से कितना बचे, 16 में से अगर सॉरी 25 में से 16 का कितना बचा, 9, ये बचेगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, रूट, तो स्क्वायर हटा रूट चढ़ गया। अब 9 का रूट कितना होता है, 3 से करेंगे, फैक्टर करेंगे इसका, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैंने बताया ना 9 का फैक्टर करेंगे 3 आ जाएगा। रूट का मतलब क्या है, जब इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब 3 2 कुछ नहीं लिखा, ये सिंपल एक रूट है। इसका मतलब क्या है, जब दो जने होंगे सेम शक्ल के तब उसमें से कोई एक बाहर आएगा, तो ये हो गया। अब मैंने बोला जब सीपी निकाल लिया, सीपी क्या निकाल लिया है ना, तो हमें क्या निकालना था, सीपी निकाल लिया, हमें कोड निकालने थे। एक्चुअली में कोड हमारी क्या है, सीडी है। लेंथ ऑफ कोड होगा क्या, लेंथ ऑफ कोड क्या होगा, सीडी, सीडी है क्या, सीपी प्लस में डीपी, तो सीपी हमने निकाल लिया 3, डीपी भी क्या होगा, 3 ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ये तो हमारा 6 आ गया। और मैंने इधर एक और बताया था, ये रहा, हम सीडी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं, 2 सीपी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, ठीक है, ये आ गया आंसर। 3 3 क्या होगा, प्लस इंटू 6। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या कह रहे हैं, इफ 2 equal chords of the circle intersect within the circle, prove that the segment of a one chord are equal to corresponding segment of other chord। हमें क्या करना है, सेगमेंट देखो, इसमें करना क्या है, सेगमेंट होता क्या है, सेगमेंट मतलब जो इनके कोड है ना, कोड के भाग एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा बीपी है, ये रहा बीपी है, वो इक्वल किसके हो जाएगा, डीपी के इक्वल हो जाएगा। जो हमारा सीपी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पीए के इक्वल हो जाएगा। यही होता है सेगमेंट, मतलब आधे भाग में, ठीक है, वो इसके भाग क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो हमें एक सर्कल दे रखा है, सर्कल खींच लेंगे, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देखो हमें एक सर्कल दे रखा है, सर्किल, उसने बोला है 2 इक्वल कोड है, 2 इक्वल कोड कैसे भी ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है। एक इस कोड का नाम देते हैं बी ए, इसको सी डी, यहां तक ठीक है। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको मैं दे देता हूं, क्या नाम, पी दे देता हूं, चलो पी दे दिया। इसका सेंटर मान लेता हूं ओ है यहां पर, और हमें इसने इसने बोला है जो प्रूफ करना है हमें, बीपी है इक्वल किसके होना चाहिए, डीपी के, है ना, दोनों के। देखो ना, द सेगमेंट ऑफ वन कोड्स आर इक्वल टू अदर कोड, इस सेगमेंट का कोड दूसरे सेगमेंट के इक्वल होना, भाग इसका भाग दूसरे भाग के इक्वल, तो सीपी होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, पीए के इक्वल होना चाहिए। मैं कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक 90 डिग्री, यहाँ पर भी एक 90 डिग्री खींच लेता हूँ, ठीक है। क्यों खींचा वो अभी देखेंगे हम। अब देखो इसको मैं एल ले लेता हूँ, इसको मैं एम ले लेता हूँ, ठीक। अब देखो मैंने लिख दिया ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी इक्वल होगा सी डी के, क्योंकि कोड आर इक्वल, हमें दे रखा है इसने कोड क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, इक्वल दे रखे हैं। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, ठीक है। ज्वाइन कर दिया हमने ओपी को, ज्वाइन कर दिया, और ड्रॉ करा हमने, क्या ड्रॉ करा, ओ एल परपेंडिकुलर है किसके, बी ए के, और ओ एम परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, जो हमारा ओ एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एल की इक्वल हो जाएगा, है ना, ओ एम इक्वल ओ एल की इक्वल हो जाएगा। अब हम एक ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल लिया हमने ओ एल पी एंड ट्राइंगल ओ एम पी। पहले ट्राइंगल में देखो ओ एल इक्वल हो जाएगा ओ एम के, ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है, ऊपर हमने कंस्ट्रक्ट में निकाल लिया था गिवन। दूसरा देखो, एक ये वाला ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड क्या है, कॉमन है, तो ओपी ओपी क्या हो जाएगा, कॉमन, ओपी ओपी कॉमन हो जाएगा। तीसरा देखो
ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल L, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल M, दोनों क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, तो एंगल M 90 डिग्री, ईच 90। अब इसका नामकरण करेंगे कैसे, देखो OL, OL, OL और P, OLP लिख दिया दोनों में है, OL, OLP, OMP, सेम सेम लिख लेते हैं ना, MP। ठीक है, अब ठीक है, ये ठीक था, गलत लिख दिया, ये ठीक था, ठीक है। OLP, OLP और यहाँ पर क्या हो जाएगा OMP, दोनों क्या हो जाएंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो जाएगा। अब ये वाला हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गया था, ठीक है। देखो उसके बाद जो हमारा PL होगा, जो हमारा क्या होगा PL, यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, जो हमारा PL होगा, PL इक्वल किसे हो जाएगा PM के, बिकॉज बाय CP CT की मदद से, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिया, तो ये वाली साइड इक्वल है इसके बाय CP CT की मदद से। और क्या हो जाएगा हमारा BL इक्वल किसके हो जाएगा DM के, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द सेंटर, ठीक है, बाइसेक्ट द कोड, है ना, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बना रहा है, वो भी सेंटर पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो BL जो हमारा BL हो जाएगा ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड इक्वल किसको हो जाएगा DM के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 2, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के, देखो दोनों को क्या कर दूंगा मैं ऐड कर दूंगा, तो BL प्लस में क्या हो जाएगा PL प्लस में BL इक्वल में क्या हो जाएगा PM प्लस में DM। तो ध्यान से देखो, ये देखो PL, ये रहा PL ये वाली साइड, ठीक है, प्लस में BL ये वाली साइड, दोनों को ऐड करूंगा तो एक लंबी सी लाइन बन जाएगी यहां से यहां तक की, जिसका नाम क्या होगा BP। अब देखो PM, PM, DM, DM दोनों को मिला दूंगा तो मेरी कौन सी लाइन बन जाएगी PD वाली लाइन बन जाएगी, ये इक्वेशन 3 होगी। अब देखो हमें क्या, ये हमें पहली चीज प्रूव होगी, ठीक है, यही हमें पहले प्रूफ करना था, ये रहा, क्या प्रूफ करना था BP है इक्वल किसके है DP के। दूसरी हमें प्रूफ करनी है CP इक्वल किसके AP के, ये देखो BP इक्वल किसके प्रूफ कर लिया हमने DP के प्रूफ कर लिया, अब हमें CP इक्वल प्रूफ करना है PA के। कैसे करेंगे, मैंने अब देखो इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा है जो AB है वो इक्वल किसके CD के, लिख दिया मैंने AB इक्वल है CD के, गिवन दे रखा है। इस बड़ी लाइन में से देखो ध्यान से, इस बड़ी लाइन में से अगर ये मैं ये वाली लाइन काट दूं तो मेरे को ये वाली लाइन मिल जाएगी। अगर मैं ये बड़ी लाइन CD में से इतना भाग हटा दूं, इतना भाग मैं मिटो दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा CP मिल जाएगा। तो वही है देखो, AB में से अगर मैं BP माइनस कर दूं, AB में से अगर मैं BP माइनस कर दूं, BP मतलब ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा PA बचेगा। अगर मैं CD में से DP माइनस कर दूं, DP मतलब ये वाला हिस्सा माइनस कर दूं मतलब हटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा CP बचेगा, CP बचेगा। यही प्रूफ करना था, ठीक है। हम ये देखो दोनों चीज़ हमने प्रूफ कर ली। अगर आपको कोई डाउट है या कोई समझना है या कुछ समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। और आपको, और आप यहाँ तक बने रहें उसके लिए धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। और यस, अगेन थैंक यू और धन्यवाद।